गांव से दूर एक सुनसान इलाका जो जंगल से सटा हुआ था। वहां बकरियां आराम से घास चरने आया करती। कभी कभी जंगल के हिरण भी दिख जाते। सभी बकरियों का जीवन बहुत ही मौज मस्ती से गुजर रहा था। एक दिन बकरी का नौजवान बच्चा झुंड के नेता मंगू को बताया, मैंने एक भेड़िया देखा है, ये हमारे क्षेत्र में ही आ रहा है। मंगू को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो खुद उस नौजवान बकरी के साथ भेड़िया को देखने गया। उसे अपने आंखों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, पर सच्चाई यही थी। भेड़िया की उम्र कुछ ज्यादा थी, अतः बुढ़ा होने के कारण वो घने जंगल में शिकार नहीं कर सकता था। इसलिए वो खुले मैदान में बकरियों का शिकार करने आ रहा था। बकरियों के नेता मंगू ने सभी को इकट्ठा करके कहा, मैंने पहाड़ की ऊंची चोटी से एक उम्रदराज भेड़िया को अपने इस खुले मैदान की तरफ आते देखा है। वो लगभग कल तक यहाँ आ जाएगा। हम सबको एकजुट रहना चाहिए। मेरे पास भेड़िया से बचने का एक योजना है। क्या आप सब एकजुट होकर इस योजना को सफल बनाएंगे? सभी बकरियों ने हामी भरी। अगले दिन जब भेड़िया खुले मैदान की तरफ आया तो योजना के अनुसार सभी बकरियां पश्चिम दिशा की तरफ खड़े होकर चिल्ला रही थी और उनका नेता मंगू अकेले पूरब दिशा में खड़ा था। भेड़िया बहुत हैरान हुआ। कोई भी बकरी उसे देखकर भागी नहीं, उल्टे सभी एक साथ खड़ी हैं और मुझे घूर रही हैं। मंगू पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ भागा और कुछ दूरी पर हरे घास के पास जाके खड़ा हो गया और ऊंचे स्वर में बोला, अच्छा किया बकरियों, हमें इस बुढ़े भेड़िए से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम सब एक साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। भेड़िया बकरियों को डराने के लिए बहुत तेज आवाज निकाली। उल्टे सभी बेबे करने लगी। भेड़िया को अपने आंखों और कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये बकरियां मेरे से डरने के बजाय मेरा सामना करने के लिए मुझे ही ललकार रही हैं। थोड़ी देर बाद भेड़िया को ये एहसास हुआ कि इनका नेता इन्हें हिम्मत दे रहा है। चलो पहले उसे ही अपना शिकार बनाऊं, तब इन बकरियों का हौसला टूट जाएगा। भेड़िया बहुत तेज गरजा और मंगू की तरफ अपनी पूरी शक्ति से दौड़ लगाई, पर बकरियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मंगू भी उसी हरे घास के पास बहुत शान से खड़ा था। भेड़िया ने जैसे ही बकरियों के नेता मंगू पर आक्रमण किया, वैसे ही मंगू अपनी जगह से खिसक लिया। भेड़िया हरी घास पर गिर पड़ा और गिरते ही गड्ढे में डूबने लगा। मंगू ने योजना के तहत एक गहरा गड्ढा खोदवा दिया था और उसमें बड़े बड़े कांटों वाले झाड़ियां लाके डलवा दी थी और बाहरी भाग पे हरी घास बिछवा दी थी, ताकि यहाँ गड्ढा हो किसी को शक ना हो। भेड़िया जितना ही बाहर निकलने का प्रयास करता, उतना ही कांटे उसके शरीर में चुभ रहे थे, क्योंकि नीचे कांटे ही कांटे थे। अंत में वो बेहोश हो गया और सभी बकरियां अपने घर को चली गईं।